Keeping the dogs at the bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. रूफ कैसा था? टाइल्ड. टाइल्ड हो गया एडजेक्टिव, यानी टाइल लगा हुआ. यानी कुत्तों को कोने में रखकर छड़ी से, यानी लेखक ये बोल रहा है कि उसने कैसे तो भी जो छोटा बंदर था उसकी पूंछ को पकड़ा जैसे ही वो गिर रहा था छत के ऊपर से. द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस. यानी जो बच्चा था बंदर का वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी. इनर्ट यानी पावरलेस, यानी बिल्कुल भी ताकत नहीं थी. एंड लाइफलेस यानी जान नहीं लग रही थी उसमें. इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी. यानी हाँ, वो सही में एक छोटा बंदर का बच्चा था, लड़का. By this time, my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. यानी इस समय के दौरान मेरे माता पिता और बहनें वो वेरांडा में आ गए थे और वे विटनेसिंग यानी देखना, देख रहे थे माय रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी जब मैं उसे बचा रहा था, छोटे बंदर को. Some of our neighbors had also gathered in the distance. यानी हमारे कुछ पड़ोसी वे भी आ गए थे थोड़ी दूरी पे. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. यानी मैंने जो बंदर का बच्चा था उसे हमारे घर के पिछवाड़े में लेके गया और उसे gently laid him on the floor inside the poultry coop. यानी उसे धीरे से सुला दिया ज़मीन पे इनसाइड द पोल्ट्री को. पोल्ट्री यानी जो घर पे जो जानवर रखते हैं उनको पोल्ट्री बोलते हैं, यानी चिकन, मुर्गी वगैरह इन सब को. तो उनका जो पिंजरा था उसमें उसे लिटा दिया. उसका शरीर पूरा, हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैचेस. यानी उसका शरीर बहुत ही गहरे चबाने वाले, काटने वाले निशानों से भरा था और स्क्रैचेस यानी खरोचों से. Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. यानी खून निकलता ही जा रहा था कुछ घाव से और जो बंदर का बच्चा था वो मोशनलेस था, यानी वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was breathing even though his breaths were shallow. यानी मेरे पिताजी ने मुझे फर्स्ट एड किट जो रहती है जिसमें बैंडेड रहता है, डेटॉल रहता है, उसे फर्स्ट एड किट बोलते हैं. तो मेरे पिताजी ने मुझे फर्स्ट एड किट दी कि मैं उसके घाव को साफ कर सकूं और उसका खून बहने से रोक सकूं. आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग इवन दो हिज ब्रेथ्स वर शैलो. यानी मेरी जान छूटी कैसे तो भी, यानी मुझे बहुत रिलीव्ड जब ये जानकर कि जब बंदर का जो बच्चा था वो अभी भी सांस ले रहा था. इवन दो हिज ब्रेथ्स वर शैलो, यानी उसकी सांसें बहुत कम थी पर फिर भी वो सांस ले रहा था बहुत धीरे धीरे. Splashes of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts he sat up. यानी ठंडे पानी के जब मैंने ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा उस बंदर पे डाला तो वो हिलने लगा और आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स, यानी कुछ बार थोड़ी थोड़ी कोशिश करने के बाद वो उठ के बैठा. He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. यानी वो शॉक के स्टेट में था, उसकी वो बिल्कुल शॉक था. एंड स्टार्टेड ट्रेमलिंग यानी काँप रहा था एक पत्ती की जैसे हवा में, जैसे हवा में एक पत्ती हिलती है वैसे वो हिल रहा था. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry. यानी जो उसकी दो बहुत छोटी आंखें थी वो भर आई आंसुओं से. एंड ही स्टार्टेड टू सॉब विथ अ मफल्ड क्राई, यानी वो धीरे धीरे रोने लगा. जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा. यानी वैसे ही वो रो रहा था जैसे एक इंसान का बच्चा रोता है जब वो ट्रॉमा से गुजरता है. I offered him a peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. यानी मैंने उसे एक बनाना सील के उसे दिया, उसने कैसे तो भी धीरे धीरे, अनस्टेडी यानी जो सीधा नहीं रहता है, यानी जो
हिलते रहता है, स्टेडी नहीं होता है। तो उसे एक केला दिया, सिला हुआ केला दिया, छिला हुआ, जिसे उसने धीरे धीरे स्वीकार किया, और वो उसके धीरे धीरे हेजिटेंट यानी कैसे तो भी मनाही के साथ कैसे तो भी उसे चबाने लगा, धीरे धीरे खाने लगा। My attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. यानी मेरा ध्यान यानी उस बंदर के बच्चे का वापस उठने के तरफ था। I had suddenly यानी तभी I had an uncanny feeling of being watched. तो यानी तभी उसे uncanny यानी mysterious, तो तभी उसे एक बहुत mysterious feeling आई कि उसे देखा जा रहा था। आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, यानी वो पिंजरे से दूर गया और ऊपर देखा। वहाँ पे बैठी थी देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ वॉचिंग एवरी मूव आई मेड। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड। वहाँ पे बैठी थी उस बच्चे की माँ मदर लंगूर, उनके किचन के छत पे, उनके रसोई घर के छत पे, और वो हर मूव देख रही थी, यानी हर काम देख रही थी जो लेखक कर रहा था। वो वहाँ बस बैठी, केवल बैठी थी शांति से, और उसे ये विश्वास, यानी ऐसी बैठी थी कि उसे विश्वास था कि उसके बेटे को कोई हानि नहीं हो रही है। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. यानी उतने में ही उस लंगूर के बच्चे को अपनी माँ के होने का एहसास हो गया और वो रोने लगा थोड़ा ज़ोर से। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी। यानी उस पिंजरे के दरवाजे से लेखक दूर हट गया ताकि उसकी माँ अपने बच्चे के पास जा सके। इमीजिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स। यानी वैसे ही वो बच्चे की, वो छोटे बंदर के बच्चे की जो माँ थी वो नीचे आई। डिसेंडेड यानी नीचे उतरना। अभी जैसे वो छत पे थी तो वो ज़मीन पे डिसेंड हुई यानी नीचे उतरी ऑन द फ्लोर यानी ज़मीन पे पिंजरे के, और उसने अपने बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया। शी गेव द बेबी अ थरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम। तो उसने पूरे अपने बच्चे को, उसके पूरे शरीर को जांचा। इंस्पेक्शन यानी जांचना, जांच पड़ताल। टू चेक हिज इंजरीज यानी वो देख रही थी उसके घाव, और उसने उसे कडल एंड शी देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम। यानी उसने बहुत टाइटली उसे पकड़ा अपने बच्चे को और उसे अपने गले से लगा लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर कैरिंग आर्म्स। यानी उस बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट और आराम मिला अपनी माँ के हाथों में। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स। यानी कुछ मिनटों तक वह माँ वैसे ही अपने बच्चे को गोदी में लेकर बैठी रही। It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. यानी वो ऐसा ही था जैसे लगभग वो सोच रही थी अलग अलग ऑप्शंस के बारे में, और वो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने बच्चे को आगे के हमलों से कैसे बचाए। For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. यानी कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षणों के लिए जो माँ थी उसने मेरे आंखों में देखा। इवन टुडे आई कैनॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज, शावरिंग साइलेंट ग्रैटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। यानी आज भी लेखक, यानी मैं लेखक ये कह रहा है कि मैं आज भी ये भूल नहीं सकता हूँ कि उसकी आंखों में जो लुक था, शावरिंग साइलेंट ग्रैटिट्यूड, यानी जो दिखा रहा था कि उसे मेरे लिए बहुत सारा क्या था, साइलेंट ग्रैटिट्यूड था। यानी शांति से ग्रैटिट्यूड, यानी जब हम थैंकफुल रहते हैं, यानी वो यानी धीरे से बिना कुछ बोले ऐसा लग रहा था कि वो ग्रैटिट्यूड शो कर रही थी लेखक पे उसके बच्चे को बचाने के लिए। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी। यानी जो लेखक था वो काफ़ी ओवरवेल्म हो गया था इमोशन से, भावना से और सेंटिमेंट से,
और जिस तरीके से उसने उसका शुक्रिया अदा किया। देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रिकन चाइल्ड इन हर लैप। यानी वहाँ बैठी थी एक यूनिवर्सल मदर, यानी जो हर जगह होती है, यानी होल्डिंग अ स्ट्रिकन चाइल्ड, यानी एक बच्चे को जिसको बहुत जम से लगा था और वो बहुत ज़्यादा दर्द में था, उसके गोदी में लेकर बैठी थी। देन इन अ फ्लैश शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली एंड रीच्ड हर किचन रूफ. She surveyed the area for vicious male langur and then leapt away in the direction opposite to the place of the violent encounter. यानी फिर एक झटके में वो अपने बच्चे को लेकर कूदी जो उसके पेट से लटका हुआ था, और उनके जो किचन के रूफ था, यानी जो रसोई घर की जो छत थी, उस पे कूदी। उसने शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर, यानी उसने आजू बाजू छाना उस पूरे एरिया को कि वो विशियस यानी इविल, विकेड, जो वो बुरा बंदर था जो जिसने उसके बच्चे को मारा था, उसके लिए उसको ढूंढा, और वो लेफ्ट अवे इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर, यानी जिस दिशा में ये हादसा हुआ था उसके ऑपोजिट दिशा में वो चल पड़ी। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. यानी उस छोटी सी मुलाकात उस माँ और बच्चे के साथ ने लेखक को ये विश्वास दिला दिया कि इंटरस्पीशीज यानी प्राणियों के बीच कम्युनिकेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट यानी भरोसा दोनों प्राणियों के बीच में इज इंडीड की अ रियलिटी, यानी सच में है। एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, यानी कभी भी कुछ भी हुआ तो ये जो रिलेशनशिप है ये खेल में आ जाती है। द मदर लंगूर showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. यानी उस बंदर की माँ ने उस लेखक को दिखाया कि खाना ही बस नहीं था, खाना अकेला जरिया नहीं था, आदमी और जानवर के बीच एक बॉन्ड यानी एक बॉन्ड बनाने के लिए, बट ट्रस्ट यानी भरोसा, कंपैशन यानी सिंपैथी या फिर काइंडनेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी बनाया जा सकता है। 55 years have passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. 55 साल हो गए हैं उस दिन को, अभी मैं 70 साल का हूँ, और मैं आज भी उस हादसे को एक स्पेशल काइंड के हादसे के हिसाब से याद करता हूँ। तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। ये चैप्टर का लेखक है तपन मुखर्जी।